एक्सटेंशन में अपन देख रहे थे पशुपालन विभागीय योजनाएं। पशुपालन विभागीय योजनाएं, पशुपालन के अंदर या पशुपालन विभाग के अंदर नई नई योजनाएं लागू की जाती है पशुपालनों के विकास के लिए या पशुओं के विकास के लिए। अपन बात करें तो इसमें अपन पिछली क्लास में अपन 2012 की जनगणना के अनुसार कितने पशु राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, कैटल कितनी है, गोट कितनी है, बफेलो कितनी है, इसके अलावा सीप कितनी है, वो सारी अपन ने पिछली क्लास में देखी थी। पशु प्रजनन नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं, पशु प्रजनन नीति जो होती है वो क्यों लागू की गई, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या सावधानियां इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ती है, कौन कौन से चीज़ों को इसके अंदर पूरा करना पड़ता है, वो चीज़ अपने कल पिछली क्लास में देख ली थी। प्रजनन सांड का चयन करना, किस प्रकार की उसकी माता के हिसाब से कि उसकी जो मदर है वो कितना दूध देती थी उसके हिसाब से प्रजनन सांड का चुनाव करना, वो अपन ने पिछली क्लास में देखा था। अलग अलग राजस्थान में पाई जाने वाली गायों के मिल्क प्रोडक्शन के बारे में अपन ने देख लिया था। 305 दिनों का मिल्क प्रोडक्शन अपन ने देखा था कि जो लैक्टेशन पीरियड होता है कैटल का वो कितना होता है, 305 दिन का। तो एवरेज अगर अपन मान के चलें तो 305 दिनों के अंदर जो गाय होती है वो कितना मिल्क प्रोडक्शन करती है, उसके हिसाब से अपन किसी भी उसके नर का चुनाव करते हैं। सही है, उसके नर का चुनाव करके उसका सीमन प्रोडक्शन करते हैं और उसको गाँव में पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो कैटल की बात करें तो कैटल की राजस्थान में जैसे गिर, कांकरेज, नागौरी, थार पारकर, सुरती, हरियाणा, मालवी, राठी, जर्सी, मुर्रा, ये गायें और भैंसें जो है वो राजस्थान के अंदर पाली जाती है सबसे ज़्यादा। अगर विदेशी नस्ल की बात करें तो विदेशी 2 प्रकार की नस्लें हैं, होलिस्टन फिशर और जर्सी, जिनको राजस्थान में सीमन प्रोडक्शन के लिए अलाउ किया गया है, या अपन कह सकते हैं कि संकरण के लिए अलाउ किया गया है। इनके बैल जो होते हैं, इनके नर होते हैं, वो सीमन प्रोडक्शन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। जर्सी और होलिस्ट फिशर गायों के ब्रीड के नस्ल जो नर जो होते हैं वो सीमन प्रोडक्शन के लिए काम में लिए जाते हैं। सही है, क्योंकि इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा इनके सीमन से किसी भी देसी नस्ल की गाय का अगर संकरण करवाते हैं, प्रजनन करवाते हैं, तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से संतति का सुधार होगा। संतति सुधार में भी इसको काम में लिया जाता है, या अपन कह सकते हैं इसके आनुवंशिक सुधार में भी इनको काम में लिया जाता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि जब इनका संकरण करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है, तो प्रजनन में जो लक्षण जो होते हैं विदेशी नस्ल के लक्षण 50 से 65.5% तक ही होने चाहिए। इससे ज़्यादा लक्षण नहीं आने चाहिए विदेशी नस्ल के, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा लक्षण आएंगे 50 से या 62.5% से ज़्यादा लक्षण अगर विदेशी नस्ल के आएंगे तो देसी नस्ल जो होती है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। तो इससे बचने के लिए बारंबार संकरण या बारंबार प्रजनन की तकनीक अपनाई जाती है। बारंबार प्रजनन की तकनीक अपनाई जाती है। भैंसवंश प्रजनन की बात करें, ये तो हो गया गाय का। भैंसवंश प्रजनन की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलन में या जो सबसे ज़्यादा भैंस की नस्ल पाई जाती है वो है मुर्रा और सुरती। मुर्रा व सुरती। उत्तरी राजस्थान के अंदर मुर्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उत्तरी राजस्थान में मुर्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उत्तरी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं, इसके अंदर जयपुर आ गया, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर, इनके अंदर मुर्रा नस्ल सबसे ज़्यादा पाई जाती है और मुर्रा नस्ल के ही सीमन यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सुरती भैंस की बात करें तो सुरती भैंस जो होती है वो दक्षिण राजस्थान के अंदर पाई जाती है। दक्षिण राजस्थान के अंदर कौन सी नस्ल पाई जाती है, सुरती नस्ल, और दक्षिण राजस्थान के अंदर सुरती नस्ल का सीमन प्रोवाइड करवाया जाता है। दक्षिण राजस्थान में कौन आता है, उदयपुर, और उदयपुर के आसपास के जो भी जिले हैं वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आते हैं। उदयपुर में सुरती भैंस नस्ल का अनुसंधान केंद्र भी उपस्थित है।
प्रजनन अनुसंधान केंद्र, सुरती भैंस का प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ उपस्थित है? उदयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार जीके का क्वेश्चन भी है, तो कई बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पशुपालन विकास कार्यक्रम। अब अलग अलग कार्यक्रमों की बात करेंगे अपन, जिनके अंदर राजस्थान में लागू किए गए, सही है, उनका उद्देश्य क्या है, उनको क्यों काम में लिया जाता है, उन चीज़ों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो पशुधन विकास कार्यक्रम पशुपालन विभाग के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। पशुधन विकास कार्यक्रम, पशुधन विकास कार्यक्रम, पशुधन विकास कार्यक्रम के लिए 4 जगह पे अपने राजस्थान के अंदर 4 स्थानों पर बछड़ा पालन केंद्र स्थापित किए गए। कौन से? बछड़ा पालन केंद्र। राजस्थान में 4 जगह पर बछड़ा पालन केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें क्या किया जाता है, अच्छे नस्ल के जो बछड़े होते हैं, अच्छे नस्ल के बछड़े उनको पाला जाता है, उनकी अच्छी डाइट उनको दी जाती है, उनको बड़ा किया जाता है, अच्छी नस्ल होनी चाहिए, और उनको बाद में बड़ा होने के बाद में या तो उनको सीमन प्रोडक्शन के लिए प्रजनन केंद्र पर भेज दिया जाता है, या इसके अलावा जो भी गांव के अगर कोई पशुपालक है वो उनको लेना चाहता है तो एक उचित मूल्य पर उनको दिया जाता है। सही है, तो ये किसका उद्देश्य हो गया? पशुधन विकास कार्यक्रम का बछड़ा पालन केंद्र। अब ये बछड़ा पालन केंद्र जो है कौन कौन सी जगह पे स्थित है वो देखना। राज्य में 4 जगह पे स्थित है। एक तो रामसर, जो कि अजमेर में स्थित है, रामसर अजमेर में स्थित है। इसके अलावा कुमेर ये कहाँ? भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है इसके अंदर नागौर में, नागौर के अंदर उपस्थित है। चौथा डग के अंदर, डग झालावाड़ में। अब यहाँ पर अलग अलग नस्ल के जो होते हैं वो बछड़ा केंद्र उपस्थित है। अलग अलग नस्ल के जो बछड़े होते हैं उनको पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। बड़ा होने के बाद उनको प्रजनन केंद्र पर भेज दिया जाता है या किसी पशुपालक को उचित मूल्य पर दे दिया जाता है। अब रामसर के अंदर कौन सी नस्ल का जो बछड़ा उत्पादन किया जाता है, बछड़ा पालन किया जाता है? रामसर में गिर का, जो गिर गाय होती है उसका बछड़ा पालन या गिर नस्ल का बछड़ा पालन यहाँ पे किया जाता है। कुमेर में मुर्रा नस्ल का, नागौर के अंदर नागौरी नस्ल, नागौरी गाय की नस्ल, और इसके अलावा मुर्रा नस्ल, इन दोनों का बछड़े पालन का कार्य किया जाता है। झालावाड़ में जहाँ डग है, डग के अंदर मुर्रा व गिर, मुर्रा भैंस की नस्ल है, गिर जो है गाय की नस्ल, तो इनका बछड़ा पालन यहाँ पे किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? पशुधन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पशुधन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कृत्रिम गर्भाधान की जो तकनीक होती है उसको हर गांव में हर पशुपालक तक पहुंचाना। सही है, यहाँ पे बछड़ा पालन किया जाता है तो गिर का बछड़ा पालन, मुर्रा, सही है, नागौरी, ये सब जो बछड़े हैं इनको पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। अच्छे नस्ल, पहले अच्छी नस्ल चूज की जाती है कि कौन सी नस्ल ज़्यादा अच्छी है, अच्छा सीमन प्रोडक्शन कर सकती है, या इसके अलावा अधिक मिल्क या प्रोडक्शन करने वाली नस्ल कौन सी है, उसके आधार पर ये बछड़ा पालन केंद्र स्थापित किए गए हैं। और इनके अंदर जो भी बछड़े तैयार होते हैं उनको या तो पशुपालक को दे दिया जाता है या उनको सीमन जो प्रजनन केंद्र है वहाँ पर भेज दिया जाता है सीमन प्रोडक्शन के लिए। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हो गए? सबसे पहले तो
कृत्रिम गर्भाधान के अच्छे परिणाम प्राप्त करना। पहला उद्देश्य क्या हो गया? कृत्रिम गर्भाधान के अच्छे उद्देश्य प्राप्त करना। उन्नत नस्ल की जो संतति प्राप्त करना। आगे से अगर नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर बात करें तो उन्नत नस्ल की अधिक प्रोडक्शन देने वाली संतति प्राप्त करना। आनुवंशिक सुधार हेतु उन्नत नस्लों का चयन करके उनका प्रजनन करवाना। सही है, मैंने भी बताया था कि प्रजनन मतलब आनुवंशिक सुधार के लिए कि जो भी संतति प्राप्त हो उसके अंदर अच्छे वांछनीय लक्षण उपस्थित हो। सही है, अच्छे वांछनीय लक्षण उनके अंदर उपस्थित हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये बछड़ा पालन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट उद्देश्य क्या हो गया? देसी नस्लों का संरक्षण करना। जो अभी ये मैंने आपको बताया, गिर हो गया, सही है, इसके अलावा नागौरी नस्ल हो गया, मुर्रा नस्ल, ये सारी देसी नस्लें हैं, इनका संरक्षण का कार्य करना। पशुपालकों को उन्नत किस्म का चारा उत्पादन करने की जानकारी प्राप्त करवाना। सही है, कि अच्छे प्रकार का चारा कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा जो हे और साइलेज जो होता है, चारे से हे और साइलेज कैसे बना के उनको स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक, ताकि वो खराब नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर को बढ़ाना। इसके अलावा प्रति पशु उत्पादन में उत्तरोत्तर अधिवृद्धि करना, मतलब उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नेक्स्ट पीढ़ी जो भी उत्पन्न हो उसका दुग्ध उत्पादन जो है, मिल्क प्रोडक्शन जो है, वो उसकी संतति में उसके पहले वाले जो पेरेंट्स है उनसे ज़्यादा प्राप्त हो। तो ये सारे उद्देश्य किसके हो गए? पशुधन विकास कार्यक्रम के उद्देश्य। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अश्व विकास कार्यक्रम। पशुधन विकास कार्यक्रम, पशुधन के अंदर क्या क्या आते हैं? पहले तो एक तो पशुधन के अंदर जो रूमिनेट्स जो होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं केटल, बफेलो, सीप, गोट, सही है, वो किस में आते हैं? पशुधन के अंदर। अब नेक्स्ट इसमें अगली योजना कौन सी है? अश्व विकास कार्यक्रम। अश्व विकास कार्यक्रम, अश्व किसे कहा जाता है? हॉर्स को। तो हॉर्स के विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके अंदर दो प्रकार की प्रसिद्ध नस्लें हैं। हॉर्स की दो प्रकार की नस्ल है, मालानी और इसके अलावा दूसरी कौन सी नस्ल है? काठियावाड़ी। ये दो प्रकार की नस्लें उपस्थित हैं। हॉर्स की अच्छी प्रकार की नस्ल की बात करें तो मालानी और काठियावाड़ी दो प्रकार की प्रसिद्ध नस्लें हैं, जिनके विकास के लिए जिले के अंदर, जैसे कि बाड़मेर जिले के अंदर, बाड़मेर जिले में तहसील कौन सी है? सिवाना तहसील। सिवाना तहसील कहाँ पर उपस्थित है? बाड़मेर। तो बाड़मेर में यह केंद्र स्थापित किया गया है, अश्व विकास केंद्र। बाड़मेर जिले के सिवाना तहसील के अंदर मालानी और काठियावाड़ी जो नस्लें होती है उनके विकास के लिए क्या अश्व विकास केंद्र स्थापित किए गए। यहाँ पे हॉर्स का प्रजनन केंद्र उपस्थित है, विकास के साथ साथ प्रजनन केंद्र भी उपस्थित है। प्रजनन केंद्र जो भी यहाँ पे प्रजनन का कार्य करवाया जाता है, अच्छे नस्ल से प्रजनन का कार्य करवाया जाता है और संतति जो होती है अच्छी नस्ल की संतति प्राप्त की जाती है। ये हो गया अश्व विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट आता है अगला सुकर विकास कार्यक्रम। सुकर विकास कार्यक्रम, ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं पशुपालन विभाग की योजना है, इसके अंदर या तो मेजर क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके अलावा नहीं तो इसके अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जैसे कि अश्व विकास कार्यक्रम कहाँ पर उपस्थित किया गया, मतलब अश्व विकास का प्रजनन केंद्र राजस्थान के अंदर कहाँ उपस्थित है? सिवाना बाड़मेर के अंदर, ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा सुकर विकास कार्यक्रम कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे बनते हैं। सुकर की बात करें तो सुकर किसे कहा जाता है? पिग को, सुअर को।
सुअर को कहा जाता है। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर उपस्थित है? राजस्थान में केवल एक ही जगह इसका केंद्र उपस्थित है, अलवर के अंदर। कहाँ पर उपस्थित है? शुकर प्रजनन केंद्र, उसको क्या बोला जाता है? शुकर प्रजनन केंद्र। शुकर प्रजनन केंद्र जो कहाँ पर उपस्थित है? अलवर के अंदर। शुकर प्रजनन केंद्र अलवर में उपस्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे कौन सी नस्ल का जो सुअर है वो सबसे ज्यादा पाला जाता है? यहाँ पे पहले तो सुअर पालने की वजह क्या है? सुअर से मीट प्राप्त की जाती है। सुअर की जो मांस होता है उसको क्या बोला जाता है? पोर्क। सुअर के मांस को क्या बोला जाता है? पोर्क। तो पोर्क प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे सुअर पाले जाते हैं। उनके मांस के प्रोडक्शन के लिए, मांस उत्पादन के लिए यहाँ पे सुअर पाले जाते हैं अलवर के अंदर। और कौन सी नस्ल का सुअर जो होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पाला जाता है? व्हाइट यॉर्कशायर। व्हाइट यॉर्कशायर, इस नस्ल का जो सुअर है वो अलवर के अंदर प्रजनन केंद्र है, वहाँ पर उपस्थित है और वहाँ पर इसका प्रजनन केंद्र या प्रजनन करवाया जाता है। ये व्हाइट यॉर्कशायर जो नस्ल है पिग की, वो अच्छी पोर्क प्रोडक्शन करने वाली नस्ल है। सही है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बकरी विकास कार्यक्रम। बकरी विकास कार्यक्रम, बकरी विकास कार्यक्रम जिसको बकरी को निर्धन की गाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? निर्धन की गाय। निर्धन की गाय, निर्धन की गाय। राज्य में, राजस्थान के अंदर मुख्यतः कौन कौन सी बकरी की नस्लें पाई जाती है? बारबरी, इसके अलावा जमुनापरी, बारबरी, जमुनापरी, जखराना और सिरोही। इस नस्ल की बकरियां जो होती है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी? बारबरी नस्ल की, जमुनापरी, जखराना, जखराना और सिरोही। सही है। इनके विकास के लिए यहाँ पे प्रजनन केंद्र चलाया जाता है। बकरी विकास कार्यक्रम कई जगह पर उपस्थित है राजस्थान के अंदर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे रामसर, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? रामसर के अंदर। अजमेर, जो अजमेर में स्थित है रामसर, वहाँ पे इसका प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा 18वीं जनगणना की अगर बात करें, 18वीं जनगणना, तो उसमें बकरियों की संख्या कितनी थी? बकरियों की संख्या थी राजस्थान के अंदर 10.73%। 10.73% गोट की संख्या उपस्थित थी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर गौशाला विकास कार्यक्रम। गौशाला विकास कार्यक्रम, गौशाला शब्द जो है सबसे पहले 1987 के अंदर आया था। सबसे पहली गौशाला 1987 में खोली गई थी राजस्थान के अंदर। 1987 से 1988 ईस्वी के अंदर इसको सबसे पहले खोला था। तब से लेकर ये विकास जो होता है, गौशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके बाद में राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 2011 तक, राजस्थान में 2011 तक कितनी गौशालाएं उपस्थित हो चुकी थी? 1159 गौशालाओं का निर्माण हो चुका था।
तो ये आता है किसके अंदर, गौशाला विकास कार्यक्रम के अंदर। और ये गौशालाएँ जो होती है वो अलग अलग स्थानों पर उपस्थित इनको कराया जाता है। जो भी अवांछनीय या आवारा पशु जो होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है, उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। गायों की अगर गायों की बात करते हैं, गौशाला में गायें रखी जाती है, और गायों जो अवांछनीय गायें जो होती है, जैसे कि गली में घूमने वाली या आवारा गायें जो होती है, उनका रख रखाव यहाँ पे किया जाता है। गौशाला के अंदर अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जैसे कि उनके गोबर से केचुए की खाद बनाना, सही है, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना, ये सारे कार्यक्रम गौशालाओं के अंदर अलग अलग जगह पर चलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर खाद्य व चारा विकास कार्यक्रम। खाद्य व चारा विकास कार्यक्रम, खाद्य व चारा विकास कार्यक्रम। खाद्य व चारा अनुभाग की स्थापना सर्वप्रथम 27 जनवरी 1959 में की गई थी। सर्वप्रथम कब की थी? 27 जनवरी 1959 के अंदर इसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। इसके अलग अलग उद्देश्य थे, जैसे कि पौष्टिक और संतुलित चारे का उत्पादन करना। इसके क्या क्या उद्देश्य थे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि खाद्य और चारा विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या है। तो इनके अंदर उद्देश्य में आपको ध्यान रखना है, पौष्टिक और संतुलित चारा उत्पादन करना, सही है। इसके अलावा उन्नत किस्म का जो चारा है उसके बीजों का वितरण करना। गांव के अंदर अलग अलग जगह पर अच्छी प्रकार की नस्ल का चारा वहाँ पे पहुँचाया जाता है, बीज पहुँचाए जाते हैं जिनका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र के लिए चारा फसल कार्यक्रम तैयार करना, राज्य में चारा फसलों का क्षेत्रफल अधिक से अधिक बढ़ाना, तूड़ा चावल का भूसा जो होता है, चावल का जो चारा होता है, इसके अलावा गेहूं का चारा होता है, उनको मोलेसेस उसके अंदर मिला के उनको अधिक ज़्यादा पौष्टिक कैसे बनाया जाए, वो भी इस कार्यक्रम में चलाया जाता है। अधिक से अधिक चारागाहों का विकास करना। चारागाही क्या होती है? जहाँ ऐसे खुले स्थान जहाँ पे पशु को खुला छोड़ दिया जाता है, पशु वहाँ पे चरने का काम करता है, ऐसे स्थानों को क्या बोला जाता है? चारागाह बोला जाता है। तो इस कार्यक्रम के अंदर चारागाहों का स्थापना भी की जाती है। साइलेज और हे बनाने की अलग अलग विधियाँ इसके अंदर गांव जो पशुपालक जो होता है, पशुपालक या जो कृषक होता है, उनको बताई जाती है। ये सारे किसके अंदर होते हैं? खाद्य और चारा विकास कार्यक्रम के अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कुक्कुट विकास कार्यक्रम। कुक्कुट विकास कार्यक्रम। कुक्कुट मतलब मुर्गी, मुर्गी को कुक्कुट कहा जाता है। कुक्कुट विकास कार्यक्रम, मुर्गी के अलावा कुक्कुट के अंदर और भी नस्ल उपस्थित होती है, जैसे कि डक हो गया, ऐसे बहुत सारी ऐसे जो पक्षियों की नस्ल जो होती है वो कुक्कुट के अंदर आती है। लेकिन मेनली अपन प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो कुक्कुट के अंदर मुर्गी पालन सबसे इम्पोर्टेंट आता है। 2007 की पशुगणना के अनुसार 2007 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर कुक्कुट की संख्या 49.95% लाख थी। 2007 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर 49.9595 लाख मुर्गियों की संख्या उपस्थित थी। कुक्कुट विकास कार्यक्रम या कुक्कुट विकास खंड जो होता है अजमेर के अंदर बनाया गया सबसे पहले। कुक्कुट विकास खंड कहाँ बनाया? सबसे पहले अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर बड़ी बड़ी जो होती है मुर्गी पालन करने की स्थान जहाँ पे है, जिसको पशुशाला कह सकते हैं, मुर्गियों के फार्म। जो कभी अजमेर जाओ तो अजमेर के अंदर बहुत सारे आपको यहाँ पे मुर्गी पालन फार्म जो होते हैं वो मिलेंगे, बहुत सारे, वहाँ पे आप देख सकते हो उनके बारे में। राज्य स्तरीय कुक्कुट फार्म कहाँ पर उपस्थित है? यह भी एक क्वेश्चन बनता है। राज्य स्तरीय
कुक्कुट फार्म जयपुर के अंदर उपस्थित है, खातीपुरा में। जयपुर में खातीपुरा में उपस्थित है कौन सा? राज्य स्तरीय कुक्कुट फार्म। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है राज्य स्तरीय पशु मेले। राज्य स्तरीय पशु मेले। राज्य स्तरीय पशु मेले राजस्थान के अंदर 10 जगह पे ये मेले बढ़ते हैं। 10 जगह पे जहाँ पे पशु मेले बढ़ते हैं, जहाँ पर अलग अलग जो पशुपालक होते हैं अपने पशुओं को लेके जाते हैं, उनका अच्छा मूल्य प्राप्त करते हैं, उनका प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे इनकी प्रतियोगिता भी कराई जाती है। अब ये राज्य स्तरीय पशु मेले कहाँ कहाँ पर उपस्थित है? राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या पहले तो कितनी है? 10 सही है। इसके अलावा पंचायत समिति के स्तर की अलग अलग पशु मेले और भी कराए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 250। पंचायत समिति के स्तर के पशु मेलों की संख्या कितनी है? 250। पंचायत स्तरीय पशु मेले, इनकी संख्या लगभग 250 है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा राज्य स्तरीय पशु मेलों संख्या। राज्य स्तरीय पशु मेले कितने हैं? 10। अब ये कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो पशु मेला आयोजित कराने के क्या क्या उद्देश्य हैं? देखो, एक तो पशुधन को अधिक समृद्ध बनाना, पशुधन को अधिक समृद्ध बनाना, उन्नतशील बनाने की और पशुपालकों का ध्यान आकर्षित करना। मतलब समृद्ध और प्रगतिशील बनाने के लिए पशुपालन को जो कृषक जो होते हैं या पशुपालक जो होते हैं उनका ध्यान आकर्षित करना। विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना। विभाग की जो योजनाएं होती है वो भी पशु मेलों में बताई जाती है, जो पशुपालक आते हैं उनको बताई जाती है। इसके अलावा जो पशु प्रतियोगिताएं वहाँ पे कराई जाती है और अच्छी नस्ल का पता वहाँ पे लगता है कि कौन सी नस्ल होती है वो अच्छी नस्ल है या कितने अच्छी कि वो मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है, वो सारी चीज़ों का भी पता वहाँ पे लगाया जाता है। अब पशु मेले कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो श्री गोमती सागर पशु मेला। श्री गोमती सागर पशु मेला ये झालरापाटन में बढ़ता है। इसके अलावा श्री गोगामेडी पशु मेला गोगामेडी में। श्री वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में। श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर में। कार्तिक पशु मेला पुष्कर में। श्री बाबा रामदेव पशु मेला नागौर में। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में। ये अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग पशु मेले वहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको इनका ध्यान रखना है कि कौन सा पशु मेला जो होता है कहाँ बढ़ता है। ये जीके में भी क्वेश्चन आते हैं इसके पशु मेले के रिलेटेड या मेलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पशु मेले भी उसके अंदर आते हैं। पशु मेलों के क्वेश्चन भी उसके अंदर आते हैं। कौन सा कहाँ बढ़ता है मेला और कब बढ़ता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है प्रशिक्षण कार्यक्रम, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।